हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बाल विकास में पहले टॉपिक पे शैशवावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपने मैंने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु होती है, कौन सी होती है? तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया है कि जो 6 वर्ष तक की आयु होती है उसे शैशवावस्था कहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या कहलाती है? तो ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की जो अवस्था होती है ये शैशवावस्था कहलाती है। थॉर्नडाइक के विचार हैं 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। थॉर्नडाइक महोदय ने क्या बताया है? थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो अर्ध स्वप्नों में रहता है। एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई होती है। नवजात शिशु की अगर कद और ऊंचाई की बात करें कितनी होती है तो वो 51 सेंटीमीटर या फिर 20 इंच होती है। एक नवजात शिशु का भार होता है तो नवजात शिशु का जो भार होता है वो 6 से 8 पाउंड होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है विकास की प्रक्रिया होती है। तो जो विकास की प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। शैशवावस्था में वृद्धि, शैशवावस्था के समय वृद्धि कैसी होती है? तो शैशवावस्था के समय वृद्धि तीव्र होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ये जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की जो गतिविधियां होती हैं उन्हें हम लोग बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है। जो व्यक्तित्व विकास की नींव कहाँ से पड़ती है? तो शैशवावस्था से पड़ती है। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध, पीड़ा और प्रेम। शैशवावस्था के 4 संवेग भय, क्रोध, पीड़ा और प्रेम होते हैं। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये कथन किसने कहा है? तो ये जो शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है ये एडलर महोदय ने कहा है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। यह किसने कहा है? तो ये सिगमंड फ्राइड ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत 20 होते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है, जो तीव्र होती है, ये शैशवावस्था में होती है। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और उन्हीं के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है। कितने वर्षों में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में। जो स्वयं की प्रेम की जो भावना होती है उसका विकास शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है। तो जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी होती है? अनियमित रहती है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो जो 3 वर्ष का बच्चा होता है वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है गर्भावस्था से। विकास की प्रक्रिया चलती रहती है तो विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग कितना होता है लंबा? तो 1/4 सेंटीमीटर लंबा होता है। कौन? जन्म के समय बालक बालिका से 1/4 सेंटीमीटर लंबा होता है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? तो जन्म से पूर्व दांत बनना शुरू हो जाते हैं। शैशव काल का नियत समय जन्म से 6 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको चित्र दिया हुआ है जिसमें एक शैशवावस्था के हर माह के बारे में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो चलिए हम जानते हैं क्या है। ये पहले वाले पिक्चर में क्या दिया गया है कि जो नवजात बच्चा होता है वो भ्रूण जैसी मुद्रा में होता है। जैसे वो माँ के पेट में होता है वैसी ही मुद्रा में पहले जो नवजात बच्चा होता है वो होता है। 1 माह में वो अपनी थोड़ी को संभालना सीखता है। दूसरी माह में वो छाती को संभालना सीखता है। चौथे माह में वह किसी सहारे बैठना सीखता है। 7वें माह में वो अकेले बैठता है। 9वें माह में वो फर्नीचर या किसी के सहारे खड़ा होता है। 10वें माह में वो रेंगता है, घसीटते हुए चलता है, जिसे हम लोग बकैया चलना भी कहते हैं। 11वें माह में वो सहारों से चलना शुरू करता है, जैसे हम उनकी उंगलियां पकड़ के उनको चलाते हैं। 11वें माह में धीरे धीरे करके वो अकेला खड़ा होना और बिना सहारे के चलना शुरू करता है। और नेक्स्ट है बिना सहारे 12वें माह में वो अकेले चलना शुरू कर देता है, वो भी बिना किसी सहारे के।
अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की कि स्व केंद्रित अवस्था होती है, तो जो स्व केंद्रित की अवस्था होती है वो हमारी शैशव अवस्था होती है। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग रट लीजिएगा कि शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल महोदय ने किया था। भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक होती है। भूख और प्यास तो हमारी जन्मजात प्रेरक होती हैं, जो जन्म से ही हमारे अंदर पाई जाती हैं। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। ये बोला गया है कि डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता मिस हेलेन पार्कसर्ट है और किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक तो वो फ्रोबेल हैं। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहारी शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक की विशेषता है। कैलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया? तो कैलिकाक परिवार का अध्ययन गोडार्ड ने किया था। मूल संक्रात्मक अवस्था का काल होता है 7 से 11 वर्ष। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है छोटे बच्चों को 5 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना चाहिए। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? तो सामान्य बालक 9 से 15 माह के मध्य में ही ध्वनि उच्चारण शुरू कर देते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो जन्म के समय की बात की गई है, तो शिशु के मस्तिष्क का भार जन्म के समय 500 ग्राम होता है। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है कैसा? उत्तेजनापूर्ण। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और पहले की वीडियोस देख सकते हैं।